जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करें जीवाजी यूनिवर्सिटी के बारे में। तो जीवाजी यूनिवर्सिटी के जो भी स्टूडेंट हैं और आप सभी को भरना है अपना नामांकन फॉर्म। आपने इनमें से किसी भी कोर्स में एडमिशन लिया होगा, चाहे आपने यूटीडी यानी कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया हो, चाहे आपने कॉलेज में एडमिशन लिया हो, चाहे आपने एनसीटीई कोर्स में एडमिशन लिया हो, बीएड एमएड जैसे कोर्सेज में एडमिशन लिया हो, सभी के दोस्तों नामांकन फॉर्म अप्लाई होते हैं। 2022-23 सेशन के अप्लाई होना स्टार्ट हो चुके हैं नामांकन फॉर्म। अब यहाँ पर बात आती है कि नामांकन फॉर्म हमें कैसे भरना है, पूरी जानकारी को देखेंगे वीडियो के माध्यम से। वीडियो को शेयर कर देना है सभी के साथ में। कोई भी डाउट हो कमेंट करें, इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो नामांकन फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर 3 तरीके होते हैं। 3 तरीके यानी कि एडमिशन जो होते हैं, स्टूडेंट जो एडमिशन लेते हैं वो 3 तरह से एडमिशन लेते हैं। जैसा कि देख पा रहे हैं, एडमिशन 3 तरह से होते हैं। ईटीडी के एडमिशन होते हैं। ईटीडी का क्या मतलब होता है? डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन होते हैं। एफिलिएटेड कॉलेज यानी कि यूनिवर्सिटी से संबंधित जितने भी कॉलेज होते हैं, जो कॉलेज होते हैं यूनिवर्सिटी से संबंधित, उसको हम एफिलिएटेड कॉलेज कहते हैं। और एक होता है एनसीटीई कोर्स यानी कि बीएड एमएड जैसे कोर्सेज में एडमिशन लेते हैं, उन्हें हम एनसीटीई कोर्स कहते हैं। तो अगर आपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है यानी कि डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया हो, यूनिवर्सिटी में आपने किसी भी कोर्स में एडमिशन लिया हो, बीए बीकॉम बीएससी एमए एमकॉम एमएससी किसी भी कोर्स में एडमिशन लिया हो, और साथ ही या आपने लिया है एडमिशन एनसीटीई कोर्स में यानी कि बीएड एमएड बीए बीएड बीएससी बीएड बीपीएड एमपीएड जैसे कोर्स में एडमिशन लिया है, तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आपने इन दोनों में से यानी कि यूटीडी में से या एनसीटीई में से किसी भी एक कोर्स में एडमिशन लिया है, यानी कि चाहे यूनिवर्सिटी में लिया हो चाहे एनसीटीई कोर्सेज में लिया हो, दोस्तों आपके जो एनरोलमेंट होंगे वो ऑनलाइन होंगे। जी हाँ दोस्तों, एनरोलमेंट ऑनलाइन होंगे आपके। और अगर आपने एफिलिएटेड कॉलेज यानी कि कॉलेजेस में एडमिशन लिए हैं तो आपके ऑफलाइन होंगे। जी हाँ दोस्तों, फिर आपके कैसे होंगे, आपके फिर कैसे करवाए जाएंगे नामांकन, वो ऑफलाइन करवाए जाएंगे। ठीक है, यूटीडी में लिया हो सीबीसीएस में या एनसीटी तो ऑनलाइन करना है। ऑनलाइन कैसे करना है मैं वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। वीडियो पूरा देखना है, मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कैसे हमें रजिस्ट्रेशन करना है ऑनलाइन। अगर आपने कॉलेज में एडमिशन लिया है तो फिर आपको कॉलेज में जाकर के नामांकन करवाना होगा। आपको कॉलेज जाना है, कॉलेज में जाकर के नामांकन आपका हो जाएगा, या टीचर्स अपने आप कर देंगे, तो आपको अपने कॉलेज में जाकर के ही कांटेक्ट करना होगा, तभी आपको वहीं से इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ सारी जानकारी समझ में आ गई है आपको। अब हम देख लेते हैं कि जो सीबीसीएस है, यूटीडी के स्टूडेंट हैं या एनसीटी कोर्स के स्टूडेंट हैं, इनका नामांकन का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों सबसे पहले जीवाजी यूनिवर्सिटी की फीस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि फीस कितनी रहती है। तो जीवाजी यूनिवर्सिटी की फीस रहती है, जैसा कि देख पा रहे हैं, 100 रुपये आपकी फीस रहती है प्लस 40 रुपये पोर्टल चार्ज। अगर आप मध्य प्रदेश के बाहर के स्टूडेंट हैं तो 200 रुपये प्लस 40 रुपये पोर्टल चार्ज रहता है, यानी कि 240। अगर आप 200 यहाँ पर जो नॉर्मल फीस के साथ में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी जो डेट होती है उस डेट तक आपको सबमिट करना है। अगर आप उस डेट तक सबमिट नहीं कर पाते तो लेट फीस के साथ में अप्लाई कर सकते हैं। 200 रुपये लेट फीस रहती है। अब यहाँ पर देखिए 7 नवंबर 9 नवंबर यहाँ पर लास्ट डेट दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पर जो लास्ट डेट है वो आगे बढ़ाई जाती रहती है। अभी ये जो कि रजिस्ट्रेशन समथिंग लास्ट नवंबर या दिसंबर फर्स्ट वीक तक चलेंगे। किसके? पीजी यानी कि एमए एमकॉम में जो सेमेस्टर वाइज होते हैं और जो ईयरली वाइज होते हैं उनके यहाँ पर स्टार्ट किए जाते हैं। कब? जनवरी फरवरी तक उनके चलते हैं। तो इस लास्ट डेट पर मत जाइए, जो भी आपकी लास्ट डेट है वो उस लास्ट डेट के आधार पर कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर जो मोटिव था मेरा वो फीस बताने का था। चलिए अब रजिस्ट्रेशन करना देख लेते हैं। एनसीटी यूटीडी सीबीसीएस कोर्सेज के रजिस्ट्रेशन कैसे किए जाते हैं। तो दोस्तों रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले गूगल पर आना है। गूगल पर आकर सर्च करना है जीवाजी एमपी ऑनलाइन। इसके बाद में फर्स्ट नंबर पर एक लिंक आ जाता है, उस लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही हम इस लिंक पर क्लिक करेंगे हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर जाएंगे। इसके बाद में हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। जैसा कि देख पा रहे हैं हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। अब यहाँ पर हमें बहुत सारी सर्विसेज दिखाई देंगी। जैसा कि देख पा रहे हैं अवेलेबल सर्विसेज, यहाँ पर हमें बहुत सारी सर्विसेज दिखाई दे रही हैं। इनमें से अब हमें क्या करना है, तो दोस्तों इनमें से हमें अपना नामांकन का लिंक फाइंड करना है। और नामांकन का लिंक हमें कहाँ मिलेगा, तो जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर नामांकन नंबर का यहाँ पर हमें लिंक दिखाई दे रहा है। एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर 3-4 लिंक आपको दिखाई देंगे। जैसा कि देख पा रहे हैं फर्स्ट नंबर पर ये लिंक दिया है, सेकंड नंबर पर लिंक दिया है। अब यहाँ पर इन लिंक्स का क्या मतलब है, मैंने आपको बताया था कि यूटीडी के एडमिशन्स होते हैं, सीबीसीएस के एडमिशन्स होते हैं। अगर आपने इनमें एडमिशन लिया तो सेकंड वाली लिंक का यूज करना है।
दोस्तों एक और मैंने आपको बताया था, अगर आपने एनसीटीई कोर्स में एडमिशन लिया है, एनसीटीई कोर्स में एडमिशन लिया है जैसे बीएड एमएड में, तो आपको फर्स्ट लिंक का यूज करना है। और दोस्तों जैसा कि मैंने अभी एक और आपको बताया था कि अगर आपने ई प्रवेश के माध्यम से एडमिशन लिया है, यानी कि अगर आपने कॉलेज में एडमिशन लिया है तो फिर आप यहाँ पर ऑनलाइन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऑनलाइन लिंक यहाँ पर एक्टिवेट नहीं है, तो आपको कॉलेज में जा करके ही अपना करवाना होगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ पूरी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई। यहाँ से आप एनसीटी कोर्स का करके देख लीजिए, चाहे आप एसओएस का करके देख लीजिए, सभी की प्रोसेस जो कि सेम रखी गई है। तो यहाँ पर मैं एक आपको करके दिखा देता हूँ, और जब आप एक कर लोगे तो फिर आप सभी का भी कर लोगे। तो एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन इस तरह से हमें करना है फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर की। तो ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है लाइक करके जरूर बताएं, कमेंट करके जरूर बताएं, और एसबीजी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आपको पता है यहाँ पर हर अपडेट मिलती रहती है कॉलेज से संबंधित। अब यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे हैं, यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर सर्च एडमिशन डिटेल्स हमको दिखाई देंगी। यहाँ पर आप क्या करना है, अपना एप्लीकेशन नंबर फिल करना है। एप्लीकेशन नंबर कौन सा फिल करना है, जब हमने एडमिशन लिया था अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी में तो वहाँ पर हमें एक एप्लीकेशन नंबर मिला था, वो एप्लीकेशन नंबर है हमें यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ और टर्म सिलेक्ट करना है। टर्म में हमको क्या सिलेक्ट करना है, मई 2022 हमें सिलेक्ट करना है। इसके बाद में यहाँ पर कैप्चा कोड दिया गया है 6+1 का आंसर 7। इसके बाद सर्च कर देना है, ठीक है। ये सभी डाटा फिल करने के बाद में हमारे पास में हमारा जो एप्लीकेशन नंबर है, उस एप्लीकेशन नंबर से जो भी डाटा होगा वो हमें दिखाई दे जाएगा। लेकिन जो वहाँ पर पर्सनल डिटेल्स, अपना एड्रेस, अपनी एनक्लोरेज डिटेल्स और फोटो सिग्नेचर अपलोड करने होते हैं। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों हमने डाटा फिल कर दिया। डाटा फिल करने के बाद में यहाँ पर हमें आधी चीज़ें दिखाई देंगी, और हमें क्या क्या चीज़ें दिखाई देंगी। सबसे पहले तो हमारी जो डिटेल्स है वो दिखाई देगी। इसके बाद में कॉलेज एंड कोर्स की डिटेल्स दिखाई देगी। अभी मैंने इसको हाइड करके रखा हुआ है पर्सनल डिटेल्स को। ओनली आपको यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स आपको फिल करनी है अपनी, ठीक है। आपकी जो भी पर्सनल डिटेल्स होती है वो पर्सनल डिटेल्स फिल कर दीजिए। पर्सनल डिटेल्स में आपको क्या फिल करना है, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपने नेम, फादर्स नेम, हिंदी में नेम, मैरिटल स्टेटस, नेशनलिटी, ये सभी चीज़ें सिलेक्ट करनी होती है। इसके बाद एड्रेस है जो आपको फिल करना है, ठीक है। ये सभी चीज़ें डिटेल्स वो तो आपको फिल करनी ही होती हैं। एड्रेस वगैरह ये तो नॉर्मल चीज़ें, ये आप फिल कर लोगे आसानी से। एड्रेस फिल करने के बाद में आपको अपनी अदर्स डिटेल्स फिल करनी है, जिसमें आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी फिल करनी है। इसके बाद प्रीवियस एजुकेशन डिटेल्स आपको फिल करनी होती है। यानी कि प्रीवियस एजुकेशन डिटेल्स में क्या फिल करना है, प्रीवियस एजुकेशन डिटेल्स में आपको फिल करना होता है कि अगर आप यूजी कर रहे हो तो आपको 12th क्लास की, अगर आप पीजी कर रहे हो तो आप यूजी की जो डिटेल्स है वो फिल करनी होती है। इसके बाद में एनक्लोरेसिस चेक मार्क करना है। एनक्लोरेसिस में क्या चेक मार्क करना है, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ पर चेक मार्क जो कि चेक मार्क करना है, मार्कशीट पर करना है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट पर कर देना है, एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट पर कर देना है अगर आप करना चाहते हैं तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसके बाद ट्रांसफर सर्टिफिकेट पर आपको चेक मार्क कर देना है, ठीक है। फोटो सिग्नेचर आपको यहाँ पर अपलोड करना है, नॉर्मल चीज़ है। चॉइस फाइल पर जो कि सिलेक्ट करोगे तो वहाँ पर आप अपना जो डाटा है वहाँ से सिलेक्ट करके अपना फोटो सिग्नेचर अपलोड कर लोगे। 200 KB तक आपको फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है। और जो फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है वो एक ही JPG में जो कि सबमिट करना है। ऐसा नहीं है कि आप फोटो अलग करोगे सिग्नेचर अलग करोगे, ऐसा नहीं है। आपको फोटोशॉप की मदद से एडिट करना है और यहाँ पर ऊपर फोटो लगा लेना है, नीचे साइन लगा लेना है, इसको 200 KB तक बना लेना है। इसके बाद आपको डिक्लेरेशन पर चेक मार्क कर देना है। डिक्लेरेशन पर चेक मार्क करने के बाद में यहाँ से सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे आप इसके अगले पेज पर पहुँच जाएंगे। तो अब इसके बाद में हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर हमें अपना ट्रांजैक्शन डिटेल्स दिखाई देगा। अभी एप्लीकेशन इज पेंडिंग फॉर पेमेंट दिखा रहा है, अभी हमें पेमेंट करना है इसलिए पेंडिंग में दिखा रहा है। एप्लीकेशन नंबर आपको दिखाई देगा, इस एप्लीकेशन नंबर को नोट डाउन करके रख लेना है, जिससे भविष्य में हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर मेंशन भी किया गया है कि फ्यूचर रेफरेंस के लिए इसको नोट डाउन करके रख लेना केयरफुली। यहाँ पर हमें जो डिटेल्स है, हमने जो डिटेल्स फिल की थी वो सभी डिटेल्स दिखाई देगी। यहाँ पर दिखाई दे रहा है भुगतान नहीं है, तो चलिए पेमेंट हम जल्दी से कर देते हैं। पेमेंट करने के लिए सबसे नीचे आ जाना है, प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करना है। इसके बाद में हमारे सामने बहुत सारे इंटरफेस आ जाएंगे, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI, IMPS, जिसके माध्यम से आपको पेमेंट करना है उसके माध्यम से पेमेंट कर दीजिए। प्रोसीड टू पेमेंट पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद में आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। पेमेंट करने के बाद यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि एप्लीकेशन स्टेटस, एप्लीकेशन इज पेंडिंग फॉर अप्रूवल कॉलेज, यानी कि कॉलेज के द्वारा अभी अप्रूव नहीं हुआ है और इसको अप्रूव करवाना है कॉलेज में। तो इसके कॉलेज में अप्रूव करवाने के लिए हमें क्या करना है, इस फॉर्म को कॉलेज में जाकर के सबमिट कर देना है। इसका जो अप्लाई किया है इसका प्रिंट आउट निकाल लेना है और प्रिंट आउट निकालने के बाद में आपको क्या करना है, कॉलेज में जाकर इसको सबमिट कर देना है। जब
सबसे नीचे आओगे तो वहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन दिखाई देगा। इस प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए। प्रिंट आउट निकालने के बाद कॉलेज में जमा कर दीजिए और अपना अप्रूव करवा लीजिए। लगभग 1 मंथ का समय लगता है, 1 से कभी कभी 1.5 मंथ का समय भी लग जाता है, यानी कि 45 से 50 दिन लग जाता है कभी कभी। तो आपका जो एनरोलमेंट नंबर है जनरेट कर दिया जाएगा। एनरोलमेंट नंबर कैसे चेक करना है इसके बारे में ऑलरेडी वीडियो बना दी है मैंने, यूट्यूब पर सर्च करोगे तो आपको हमारे वीडियो मिल जाएंगे। तो उम्मीद कर रहा हूँ सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई। वीडियो को शेयर कर देना सभी के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय।